जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा वो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने उसी वजह से 2026 मॉडल ना लेके 2025 मॉडल लिया। भारत सरकार की बहुत एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आई है जिसको कोई भी सेलर नहीं बता रहा है, क्योंकि उनका 2026 का मॉडल नहीं बिकेगा। वो है क्या? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और जो हमारा एसी इंस्टॉलेशन हो गया, परचेज हो गया, जिस पे आप लोगों ने बहुत भर भर के प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और मतलब दिल खुश कर दिया भाई साहब। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनली हमारा एसी इंस्टॉल भी हो गया है, जिसमें कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि भाई साहब एसी मैंने कमेंट्स की देखिए एक पूरी लिस्ट बना के रखी है। आप लोगों ने जो प्यारा प्यारा कमेंट्स किया है उसकी मैंने लिस्ट बना रखी है, तो मैं बारी बारी से आपका कमेंट्स पढ़ूंगा, रिप्लाई दूंगा, क्योंकि कमेंट्स का रिप्लाई देना वहाँ पे संभव नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, तो रिप्लाई देना वन बाई वन संभव नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना एक तो वीडियो बना दिया है। क्या जी, उतना सारा कमेंट्स का रिप्लाई देना संभव नहीं था, तो हमने वीडियोस बनाने की सोची। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों से हम अपील करेंगे कि दोस्तों अगर हो सके, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहा होगा, हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग मतलब वीडियोस बनाते हैं, और आप अगर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हमारा परिवार बढ़ता है और ऐसा लगता है कि हम लोग एक परिवार के पार्ट हो गए। हमारा जो भी वीडियोज़ आएगा वो तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आपने बहुत सारा कमेंट्स हमसे किया था कि भैया आपने कौन सा कंपनी का एसी परचेस किया है, कौन सा मॉडल परचेस किया, मॉडल नंबर क्या है, कितने का खर्चा आया, कितने का एसी आपका पड़ा। फिर आपने एक कमेंट्स करके पूछा इंस्टॉलेशन में कितना खर्चा आया था पूरा। फिर आपने कमेंट करके पूछा था कि एसी के आउटडोर्स का जो स्टैंड था वो कितने का पड़ा। फिर आपने ये भी एक सवाल किया था कि आपका जो कॉपर का पाइप है वो कितने का पड़ा। और एक सवाल बहुत ज़्यादा बन के आ रहा था कि आपने स्टेबलाइज़र कौन सी कंपनी का लिया है। और एक सवाल जो सबसे बढ़िया सवाल हम ये लगा और बहुत ज़्यादा वो सवाल पूछा गया कि आपने 2025 का मॉडल का एसी परचेज क्यों किया, क्योंकि ये जो मेरा एसी है वो 2025 मॉडल है, ठीक है? तो आपने 2025 का मॉडल एसी परचेज किया और 2026 क्यों नहीं किया? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। आपको 2025 का मॉडल का एसी परचेस करना चाहिए या 2026 का मॉडल का एसी परचेस करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्लीज़ इस सवाल को आंसर ज़रूर आप देखिएगा, और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाले, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो एक सवाल और कमेंट में यार, एक कमेंट और आया था जो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक भाई साहब ने कहा था कि आपको क्या कोई ज्ञानी बाबा हैं, आप क्या कोई मतलब कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जो अपना रिव्यूज़ दे रहे हैं कि ये एसी बेस्ट है, वो एसी बेस्ट है। तो मैं एक छोटा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दे रहा हूँ कि दोस्तों मैं ब्लॉगिंग या फिर ये करने से पहले मैं टेक चैनल में रिव्यूज़ करता था। मेरा खुद का एक टेक चैनल है खोजी संतोष के नाम से, जहाँ पे मैं होम अप्लाइंसेस की रिव्यूज़ करता था। उससे पहले मैं एक इलेक्ट्रॉनिक वाले कंपनी में काम करता था, ठीक है? सैमसंग हुआ, ओप्पो हुआ, वीवो हुआ। तो वहाँ पे मैं प्रोडक्ट ट्रेनर था। मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देता था सेल्स करने के लिए, भाई इस प्रोडक्ट में क्या खास बात है। तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में रहा है, और मेरा जो प्रीवियस चैनल भी अभी भी है, वहाँ पे मैं होम अप्लाइंसेस की रिव्यूज़ करता हूँ, कौन सा एसी बेस्ट है, कौन सा कूलर बेस्ट है। तो हमने जब ये एसी अपने लिए परचेस करने की सोची, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक्सपर्ट हैं तो अपने लिए बेस्ट एसी या बेस्ट कोई भी चीज़ बेस्ट परचेस करने की कोशिश करेंगे। तो हमने बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर विजिट किया, हमने ऑफलाइन भी बहुत सारी दुकानें घूमी ना जी। 8-10 दुकानें हम लोगों ने ऑफलाइन में घूमी थी। और फिर जाके फाइनली हमने इस एसी को पसंद किया और इस एसी को परचेस किया। तो ये एसी हमने ऑनलाइन परचेस किया था। पसंद कहाँ पड़ा था? हाँ, वहाँ पे देखे थे, लेकिन हाँ पसंद नहीं, पर रेट उट का कुछ लफड़ा हुआ था। अभी उसी सवाल पे आते हैं। तो सबसे पहला जो आपका कमेंट्स ये था कि आपने कौन सा मॉडल का एसी परचेस किया है और कितने का आपका एसी पड़ा है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये मेरा डाइकन का एसी है, डे 10 की एसी है, और ओरिजिनल डे 10 है, यानी कि इसका कूलिंग कैपेसिटी 100% 5280 है, ठीक है? ये भी एक टेक्निकली टर्म्स है। कभी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं समझा दूंगा कि ओरिजिनल डे 10 क्या होता है और ओरिजिनलिटी जो होती है वो क्या होती है, ठीक है? अभी ये 5 स्टार की एसी है, लेकिन 2026 में ISI रेटिंग बदल गया है, जिसकी वजह से अब ये एसी 2026 के बाद 4 स्टार की हो जाएगी। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि 2026 के एसी या 2025 के एसी में क्या अंतर है। तो अभी जो है ये मेरा खर्चा जो पड़ा था वो एसी का पड़ा था करीब, हम लोग जब ऑनलाइन में परचेस किए, तो ऑफलाइन में गए थे तो हमको 45-46 हज़ार रुपये लगा ना जी। 45-46 हज़ार रुपये सेम मॉडल का लोग मांग रहा था। तो हमने ऑनलाइन स्टोर विजिट किया, तो वहाँ पे हमको इस एसी का प्राइस पड़ा था 42,490 रुपया।
प्लस में हमने क्या किया कि हमने अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो हमको वहाँ से और 2-2.5 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। मतलब ऑलमोस्ट मिला के 40,000 के आसपास हमारा ये एसी पड़ा डाइकन का 5 स्टार एसी 1.5 टन की। ठीक है, मॉडल नंबर कौन सा है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कौन सा मॉडल हमने परचेज किया था। तो डिस्क्रिप्शन उसका हम लिंक दे देंगे, आप प्लीज़ वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका सबसे बढ़िया बढ़िया जो कमेंट्स आया था मैंने लिख के यहाँ पे रखा है कि आउटडोर का जो यूनिट होता है उसका स्टैंड आपका कितने का पड़ा। तो देखिए भाई साहब, एक यहाँ पे बिल मेरे पास है जो कि हमने सर्विस सेंटर ने हम लोग बना कर दिया था। तो आउटडोर का जो स्टैंड था वो बहुत तरह के आते हैं, लेकिन सर्विस सेंटर का स्टैंड हमने लिया था जो कि हमको पड़ा था 1,000 रुपये का। लेकिन ये फाइनल बिल नहीं है, फाइनल बिल मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि मेरे को फाइनली कितने का पड़ा, लेकिन उन्होंने बता के दिया था कि 1,000 रुपये का ये पड़ेगा। मार्केट में आपको सस्ते ही मिल जाएंगे, ऑनलाइन स्टोर पे सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन आउटडोर स्टैंड काफ़ी मायने रखता है भाई साहब, क्योंकि धूल बारिश में वो हमेशा ऊपर रहता है तो जंग लगने का खतरा रहता है, और आउटडोर वो यूनिट काफ़ी हैवी होता है ना। तो बढ़िया वाला आउटडोर स्टैंड लीजिए, सर्विस सेंटर से रिकमेंड करता है वही लीजिए। ठीक है, अब बातें आई थी कि आपका जो कॉपर का पाइप है उसका खर्चा कितना आया था। तो हम लोग करीब 15 फीट का कॉपर का पाइप आ गया था, उसमें ज़्यादा खर्चा बढ़ गया था। उसी में ज़्यादा खर्चा बैठ गया था मेरा, मतलब कि मेरा यहाँ से लेके वहाँ तक ले जाने 15 फीट का, चूँकि 10 फीट तो कंपनी देती है इसमें, लेकिन 15 फीट हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ता। तो वो हमें पड़ा था 400 रुपये का। सर्विस सेंटर ने जो बना के लिस्ट दिया था 400 दिया था कि 400 रुपये पर फीट पड़ेगा। उसके बाद दो चीज़ें और आती हैं, 3 कोर वायर और 4 कोर वायर। ठीक है, तो 3 कोर वायर जो हमारा खर्चा आया था वो सर्विस सेंटर लिया था 40 रुपये मीटर, और 4 कोर वायर का लिया था 50 रुपये मीटर। और फिर एक चीज़ और आपने पूछा था कि आपने स्टेबलाइज़र कौन सी कंपनी का लिया है। तो भाई साहब, ये एक्चुअली में स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन करता है, लेकिन आप कभी भी एसी लेना तो स्टेबलाइज़र जरूर ले, क्योंकि वोल्टेज का फ्लैक्चुएट करे कोई गारंटी नहीं है। तो क्या है कि स्टेबलाइज़र जो हमने लिया है वो हमने लिया है वी गार्ड का, और वो भी लिया हमने 130 वाट का मतलब कि मिनिमम, और 280 वाट मैक्सिमम वाले लिया था। तो वी गार्ड जो है बेस्ट है और प्रायोरिटी लेवल पे, क्योंकि वी गार्ड का प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है, लिया, यूज़ किया है, सर्विस उसकी बहुत अच्छी होती है। तो हमने वी गार्ड का लिया है। और कौन सा मॉडल का स्टेबलाइजर लिया है उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, चाहे तो खरीद भी सकते हैं, वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। खर्चा मेरा वी गार्ड का आया था करीब 4500 के आसपास आया था। जो वी गार्ड का हमने स्टेबलाइजर था उसका 4500 रुपये मेरा खर्चा आया था। अब जो है एक और जो बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने पूछा था कि इंस्टॉलेशन का पूरा खर्चा कितना आया था। तो भाई साहब, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया था, इंस्टॉलेशन का पूरा खर्चा। तो देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट उन्होंने बना कर दिया है सर्विस सेंटर वाले ने। तो फाइनली जो मेरा बिल बना था विदाउट बार्गेनिंग वो बना था 14,124 रुपये का। मतलब उन्होंने खुद से बनाया था अपने से, फिर मैंने थोड़ा सा बार्गेनिंग किया, फिर थोड़ा सा जान पहचान, थोड़ा सा मतलब कि समझ रहे हैं ना, मतलब कि रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने डिस्काउंट करके फाइनली मेरे को लगाया 13,568 रुपया, जिसमें कि आउटडोर स्टैंड जो मेरा पड़ा वो पड़ा 1,000 का उन्होंने चार्ज किया था, लेकिन जो लास्ट में मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने 850 रुपये का दिया। और कॉपर वायर जो 400 रुपये फिट के हिसाब से उन्होंने चार्ज किया था वो हमें पड़ा 380 रुपये का। फिर उसी तरह 4 कोर वायर और 3 कोर वायर भी हमने डिस्काउंट करके लिया। तो फाइनली जो मेरा पड़ा था वो पड़ा था 13,568 रुपया। तो ये मेरा टोटल इंस्टॉलेशन का खर्चा आया था। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया था कि आपने मतलब कि 2025 का मॉडल क्यों लिया, 2026 का मॉडल क्यों नहीं लिया। तो भाई साहब, ये एक टेक्निकली टर्म से, इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म इंक्लूड है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 2025 का मॉडल क्यों लिया, और आप भी अगर लेना चाह रहे हैं तो 2025 का लेंगे या 2026 का लेंगे, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे उन सारे टेक्निकल टर्म्स को देखने के बाद 2025 वाला सही लगा। पहली टर्म्स थे कि ISR वैल्यू चेंज हुआ है, 2026 जनवरी 2026 में ISR वैल्यू चेंज हो गया है, और ये मेरा 2025 मॉडल है। ये 5 स्टार नहीं, अभी 4 स्टार हो गया, क्योंकि 5.65 से ऊपर जो ISR वैल्यू रहेगा वही आएगा 5 स्टार, ये 5.25 है। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये मेरा 4 स्टार ऐसे हो गया। लेकिन ISR वैल्यू बी रेटिंग इशू करती है भारत सरकार, हर 2 साल में चेंज हो जाती है। तो अभी जो 5 स्टार रेसी है वो दिसंबर 2027 के बाद, यानी कि जनवरी 2028 में वो 4 स्टार हो जाएगा। तो इससे मुझे खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा वो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने उसी वजह से 2026 मॉडल ना लेके 2025 मॉडल लिया। भारत सरकार की बहुत एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आई है जिसको कोई भी सेलर नहीं बता रहा है, क्योंकि
उनका 2026 का मॉडल नहीं बिकेगा। वो है क्या कि इस एसी को आप मिनिमम कूलिंग कर सकते हैं 18 डिग्री पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चिल एसी यूज करना चाहते हैं कि हम 18 डिग्री टेम्परेचर वाला, तो इस एसी को तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो 2026 मॉडल का एसी है वहां पे आप उसको 18 डिग्री या 16 डिग्री नहीं ले जा सकते हैं। वहां पे बाय डिफॉल्ट 20 डिग्री का सेटिंग भारत सरकार की गाइडलाइन है ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए। तो 2026 के जितने भी कंपनी के जितने भी मॉडल आएंगे ना, उसका मिनिमम जो कूलिंग टेम्परेचर होगा वो होगा 20 डिग्री। इसी वजह से हमने इस 25 के मॉडल को लिया था कि इसमें हम 18 डिग्री 16 डिग्री तक ले जा सकते हैं, लेकिन 2026 के मॉडल में हम 18 डिग्री 16 डिग्री नहीं ले जा सकते हैं। तो मेन फैक्टर इसे ही था कि हमारा 2025 का हमने मॉडल इसीलिए लिया, क्योंकि हमको कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो हम उसको 16 डिग्री या 18 डिग्री पे कर सकें। लेकिन 2026 का जो मॉडल है उसमें हम 20 डिग्री से कम ले ही आ सकते, बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहता है 20 डिग्री का। तो ये रीजन था कि मैंने 2026 मॉडल ना लेके 2025 मॉडल हमने परचेस किया। और लगभग सारे सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया था, लेकिन यही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और जिसका सवाल मैंने सोचा कि सेपरेट वीडियो बना के दे दूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो सर्विस सेंटर वाला मतलब रफ बिल मेरे को बना के दिया था, यही आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मेरा स्टार्टिंग में था, फिर बार्गेनिंग करने के बाद ये मेरे को प्राइस पड़ा। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके सारा बिल आप देख सकते हैं कितने का मेरा ऑलमोस्ट खर्चा पड़ा था। तो ये सब सारी चीज़ें थी, इंस्टॉलेशन का मेरा पूरा खर्चा इतना ही आया था 13 हज़ार के आसपास। और इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है एसी के रिगार्डिंग में या होम अप्लाइंसेस के रिगार्डिंग में, तो प्लीज़ आप कमेंट में करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपका जो भी सवाल है, चूंकि मैं पहले बता दूँ कि मैं एक टेक रिव्यूअर रह चुका हूँ अभी भी। एक्चुअली क्या है कि ब्लॉगिंग में इतना ज़्यादा थोड़ा मन लग गया ना, तो अब टेक रिव्यू करना थोड़ा सा बंद कर दिए हैं, टाइम नहीं मिल पाता है इस वजह से। नहीं तो मैं टेक रिव्यू ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ करता हूँ। तो अगर आपका कोई टेक रिव्यू से रिलेटेड कोई सवाल हो और आप उसको हमसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर पूछिएगा। और आप ये जानना चाहते हो कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैं टेक रिव्यू करता हूँ, तो मेरा खोजी संतोष चैनल, उस पर आप जाके देख लीजिएगा। वाकई में टेक रिव्यू में करता था, ठीक, अभी भी करता हूँ। तो इसके साथ ही इस व्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर एक बार फिर से कह रहे हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेकर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक बाय बाय।